नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और ऊर्जा से भरे विषय पर बात करेंगे। जरा सोचिए, क्या किसी के जीवन भर के पाप सिर्फ ईश्वरीय कृपा से पूरी तरह धुल सकते हैं? आइए, देवराज के उद्धार और शिव पुराण की उस असीम शक्ति की गहराई में उतरते हैं, जो शायद हमारे सांसारिक तर्कों से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये एक ऐसी कथा है जो कर्म और क्षमा की हमारी सारी धारणाओं को एकदम पलट कर रख देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय में गोता लगाते हैं। अब महान शौनक ऋषि का वो बहुत ही गहरा सवाल याद आता है। उन्होंने पूछा था कि क्या पापों में पूरी तरह डूबा हुआ, बुरे कर्मों से भरा इंसान कभी मोक्ष या पूरी तरह से मुक्ति पा सकता है? मतलब क्या सच में आध्यात्मिक शुद्धि इतनी आसानी से मिल सकती है? देखा जाए तो ये सवाल सदियों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम तो अक्सर यही मानते हैं कि बुरे कर्मों की सजा मिलनी ही है, लेकिन क्या ईश्वर की क्षमा के आगे ये सारे नियम बदल जाते हैं? और पता है इसका जवाब क्या मिला? जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत जी बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि जो लोग पाप, क्रोध, लालच और दुराचार में पूरी तरह से डूब चुके हैं ना, वे भी सिर्फ शिव पुराण सुनने भर से शुद्ध हो जाते हैं। मतलब इस ग्रंथ की ताकत की कोई सीमा ही नहीं है। ये हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान और भक्ति की एक छोटी सी किरण उसे पल भर में खत्म कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक पापी के जीवन की, देवराज का वो अंधकारमय रास्ता। देवराज के बारे में अगर बात करें तो उसका पतन सच में अकल्पनीय था। सोचिए, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उसने अपने सारे धार्मिक कर्मकांड छोड़ दिए थे। वो लोगों को ठगता था, उन्हें हर कदम पर धोखा देता था। और बात सिर्फ धोखाधड़ी तक ही नहीं रुकी, पैसे के लालच में उसने कई मासूमों की जान तक ले ली। गलत संगति, वैश्यागमन, ये सब उसकी दिनचर्या बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, उसके होठों पर कभी गलती से भी भगवान का नाम नहीं आया। सच कहें तो वो बुराई की एक जी जागती मिसाल बन चुका था। ये जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि हम आगे होने वाले उस महाचमत्कार की अहमियत को पूरी तरह समझ सकें। और यहीं से कहानी मुड़ती है प्रतिष्ठानपुर की तरफ। भक्ति से उसका एक एकदम अप्रत्याशित सामना। इस दृश्य की जरा मन में कल्पना कीजिए। दर दर भटकता हुआ वो पापी देवराज एक दिन प्रतिष्ठानपुर पहुंचता है और थककर एक शिव मंदिर के पास रुक जाता है। वहां मंदिर में साधु संतों की भारी भीड़ जमा है। हर तरफ शिव पुराण की कथा चल रही है, पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं। देवराज को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका वहां बस कुछ पल के लिए रुकना उसकी पूरी नियति को हमेशा के लिए बदलने वाला है। खैर, उसने बस वहीं रुकने का फैसला किया। और फिर अचानक देवराज को एक बहुत ही भयंकर बुखार जकड़ लेता है। शरीर में इतनी असहनीय पीड़ा कि बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था मानो शरीर का कोना कोना टूट रहा हो। लेकिन यहां सबसे चमत्कारी बात क्या है? उस भीषण दर्द में तड़पने के बावजूद पूरे 1 महीने तक शिव पुराण के वो पवित्र शब्द लगातार उसके कानों में पड़ते रहे। वो अपनी जगह से उठ नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, और ना चाहते हुए भी उसकी आत्मा उन शब्दों को पीती रही। और फिर ठीक 1 महीने बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली। अब शुरू होता है परलोक का संघर्ष। यमदूत बनाम शिवदूत। मौत के ठीक बाद का दृश्य देखिए। एक तरफ वो खौफनाक यमदूत देवराज की आत्मा को नर्क में ले जाने के लिए आ धमकते हैं। देखा जाए तो जीवन भर उसने जो पाप किए उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए था, है ना? लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है। वहां एकदम तेजस्वी शिवदूत प्रकट हो जाते हैं, हाथों में त्रिशूल, पूरे शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष। वो पूरी ताकत के साथ उन यमदूतों का रास्ता रोक लेते हैं। ये भगवान शिव का एक सीधा और बेहद शक्तिशाली हस्तक्षेप था। और जानते हैं इस भयंकर टकराव का नतीजा क्या निकला? शिवदूतों ने उसे यमदूतों के चंगुल से पूरी तरह आजाद करा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे एक बेहद भव्य और दिव्य विमान में बिठाकर सीधे कैलाश पर्वत ले जाया गया। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ पाप किए, उसे सीधे शिव जी के चरणों में जगह मिल गई। यह सच में मोक्ष की चरम सीमा है और शिव की उस अपार करुणा का सबसे बड़ा सबूत भी। आखिर में आइए इस अनंत महिमा की बात करते हैं। देवराज की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये है कि भगवान शिव कभी निराश नहीं करते। उनकी करुणा इतनी विशाल है, इतनी असीम है कि सिर्फ बुखार की मजबूरी में अनजाने में सुनी गई कथा भी एक महापापी को सीधे अनंत मोक्ष तक पहुंचा सकती है। सूत जी हमें यही समझाना चाहते हैं। मतलब अगर बिना किसी इरादे के सिर्फ कथा सुनने से इतनी बड़ी आध्यात्मिक शुद्धि हो सकती है, तो जरा सोचिए
अगर हम पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उस परम शक्ति से जुड़ें, तो उसका फल कितना अद्भुत और मंगलकारी होगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर अनजाने में ही जीवन भर के पाप धुल सकते हैं, तो आज हमारी सचेत और सच्ची भक्ति हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से सोचना चाहिए। इस अद्भुत कथा और विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे गूढ़ विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें।